नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके लाइफ के ख़त्म हो सकते हैं। और टॉपिक ये है कि इंसान जो बहुत डरपोक होता है वो पैसा क्यों नहीं कमा सकता। वैसे तो डरपोक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता अपने जीवन काल में, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो जो भी डरपोक होता है उसका मणिपुर चक्र बहुत ही वीक होता है। और अगर मणिपुर चक्र ही वीक होगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उसके दोस्त भी कम होंगे। उसका करियर तो आप भूल ही जाओ, करियर तो बनेगा ही नहीं। कहीं छोटी मोटी नौकरी करेगा, उसके आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें डर होता है, उसमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती और वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो जैसा है छोटे मोटी नौकरी में खुश रहता है। लेकिन ये मणिपुर चक्र अगर अच्छा हो गया तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मणिपुर चक्र बहुत ही वीक होता है। कुछ लोगों को हेरिडिटी होती है, मतलब जन्म से माँ बाप डरपोक है तो बच्चे भी डरपोक पैदा हो जाते हैं, इन हेरिडिटी होती है। तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, आइए जानते हैं। अगर आपके मणिपुर चक्र बहुत कमज़ोर है तो आप में बात करने में भी आप खतराओगे, क्लियरिटी नहीं होगी, बातों में कोई क्लियरिटी नहीं होगी। जो आप सोच रहे हो वो आप बोल नहीं पाओगे। सोच कुछ और है, वो बोल कुछ और है, क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपकी आवाज़ में भी दम नहीं होता कि आप बोले और सामने वाला के दिल पे वो बात लगती ही नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सामने वाले को आप इम्प्रेस ही नहीं कर पाओगे अपनी बातों से। तीसरा, ये जो लोग होते हैं ये कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, ना अपने बॉस को, ना अपनी वाइफ को, ना ही अपने बच्चों को, क्योंकि इनमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होती। क्योंकि हमेशा डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे इनको बहुत टेंशन होती है। तो ऐसे लोग जीवन में ना अपना प्यार पा सकते हैं, ना अच्छी नौकरी पा सकते हैं, ना ही उनमें कोई क्षमता होती है कि कोई अच्छा बिजनेस करे, आगे बढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये अपना करियर कंफ्यूजिंग होता है, मतलब करियर डिसाइड ही नहीं कर पाते, ये करूँ कि वो करूँ, ये करूँ कि वो, मतलब सालों साल निकल जाते हैं लेकिन कुछ भी डिसाइड नहीं होता। 40 साल तक ऐसे ही चलता रहता है, कभी यहाँ हाथ डाला कभी वहाँ हाथ डाला, मतलब सोच में क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी दिशा में मेरे को जाना है। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दोस्त ये कर रहा है, दोस्त वो हिसाब से चलेंगे, इस पे प्रॉफिट है तो यहाँ डाल दिया, थोड़ा इधर पैसा डाल दिया, या थोड़ा उधर वहाँ पे काम करने चले गए। मतलब लाइफ में करियर फिक्स होता ही नहीं, गोल ही फिक्स नहीं इनकी लाइफ का। मतलब गोल ही फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे लोग की चौथा, ऐसे लोग की समाज में कोई इज्जत नहीं है। सब लोग इसको ग्रांटेड लेते हैं, कोई भी इनको सीरियसली नहीं लेता। पांचवा, इनका हमेशा लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो नल्ला है, यू नो, इस टाइप का ये लोग हमेशा रहते हैं। तो ये बहुत ही एम्बैरसिंग होता है किसी के लिए भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि समाज में ये अपना वजूद बना ही नहीं पाते, क्योंकि मणिपुर चक्र इसमें डामाडोल है, बहुत वीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इनको। दोस्तों, कोई भी कुंडली या फिर कोई भी चक्र अगर आपको साधना है, कुंडली की बात नहीं करते, चक्र की बात, तो कोई भी चक्र आपको ठीक करना है, रिपेयर करना है, तो आपको मन के पार जाना होगा। मन के पार जाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। इसी से ही सारे चक्र ठीक हो जाएंगे। ये नीचे से शुरू होगा, मूलाधार से, जहाँ हमारा योनि होती है, वहाँ से धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर आएगी सब ठीक होने लगेगा।
तो इसको क्या करना है, मेडिटेशन करना है रोज़ आधा घंटा। तो ही आप कुछ इसमें डर के बाहर निकल पाओगे, आपके बातों में क्लैरिटी आएगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे जैसे ध्यान करोगे मन शांत होने लगेगा, मन के पार जाने लगोगे। अगर ध्यान नहीं किया तो बुढ़ापे तक यही हाल है, कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। ध्यान करो, आपकी आंखों में, आपकी वाणी में वो पावर आ जाएगा। आपकी आंखों में आंखें डाल के कोई देख नहीं पाएगा। अगर आपने ठीक से ध्यान दिया और आप जो बोलोगे ना, वो सामने वाले के दिल में लग जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको नज़रअंदाज ना करें। ये लगभग हर बच्चे का प्रॉब्लम है। और अगर बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं, कुछ लोग ऐसे, पता है ना, बच्चों की तरह बोलते हैं, ऐसी भी होता है, बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। तो कहने की बात यह है कि मणिपुर चक्र को अच्छे से डेवलप करो, तभी आप कुछ आगे बढ़ पाओगे, वरना गई भैंस पानी में। जितना हो सके रोज़ ध्यान करो, आधा घंटा शुरुआत करो, तभी आप ध्यान कर पाओगे। अगर आधा घंटे से 1 घंटे पे आ गए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कहने की बात यह है कि रोज़ एक नियम बनाओ कि आधा घंटा मुझे ध्यान करना ही है, वरना ऐसी ज़िंदगी बीत जाएगी दोस्तों और कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। तो आज से शुरू करें। ध्यान करने में जाता क्या है, ध्यान करने में आधा घंटा जाते हैं रोज़, तो हम 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल में यूज़ करते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं रील्स देखने में, लेकिन हम अपने मन को जानना ही नहीं चाहते। एक बात याद रखो, मन अलग है, आप अलग हो, आप दृष्टा हो, मन है ये एक सॉफ्टवेयर है, भगवान ने एक माइंड बनाया है। मन भी ज़रूरी है, बिना मन के आप क्या करोगे। तो मन भी ज़रूरी है, लेकिन मन को अगर देखना सीख लिए तो आप मन के पार जा पाओगे। एक दिन आप एनलाइटन बन जाओगे। एनलाइटन आप हो, लेकिन अभी उसका अनुभव नहीं है, कुछ बाहर से आता नहीं है, जो भी है भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर केवल एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और रोज़ मेडिटेशन करें, आसपास लोगों को भी मेडिटेशन कराएं। करना कुछ नहीं है, आँख बंद करके बैठना है और आती जाती सांस को देखना, बस 15 से 20 मिनट, फिर आधा घंटा। आधा घंटा का एक अलार्म लगा दो और शुरू हो जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।